गांव के एक बड़े मकान में राम प्रसाद और जानकी जी अपने 3 बेटों रवि, संजय और अजय के साथ रहते थे। तीनों बेटे शादीशुदा थे। बहुएं घर संभालती थी और पोते पोतियों की किलकारियां पूरे घर में गूंजती थी। राम प्रसाद और जानकी जी की दुनिया बस यही घर था, यही परिवार था। वे अक्सर ईश्वर का धन्यवाद करते कि बेटे अच्छे निकले, बहुएं भी ठीक है और पोते पोतियां उनकी जान है। लेकिन किसे पता था कि वक्त की एक ठोकर उनकी सारी खुशियां छीन लेगी। कुछ दिनों से जानकी जी को लगातार खांसी हो रही थी। पहले तो सबने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो रवि उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। टेस्ट के बाद रिपोर्ट आई टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। सबसे पहले रवि की पत्नी बोली, हे भगवान, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे दूरी बनाए रखना ही ठीक रहेगा। संजय की पत्नी भी घबरा गई। हाँ दीदी, मैंने सुना है कि टीबी छूने से भी फैल सकती है, हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। अजय की पत्नी ने तो जैसे फैसला ही सुना दिया। मुझे माफ़ करना, लेकिन हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, हमें माँ को सबसे अलग करना होगा। यह सुनकर राम प्रसाद और जानकी जी अवाक रह गए। बेटे कुछ बोलते उससे पहले बहुओं ने घर का फैसला सुना दिया था। अब घर में जानकी जी के लिए एक नया नियम बन गया। उन्हें अलग कमरे में रखा जाएगा, उनकी थाली अलग होगी, कोई उनसे ज़्यादा बात नहीं करेगा। बच्चों को उनके पास जाने की इजाज़त नहीं होगी। पहले जहाँ पोते पोतियाँ दादी के पास सोते थे, अब उनसे कहा गया, अगर तुम दादी के पास गए तो तुम्हें भी बीमारी लग जाएगी। बच्चे भी अब उनसे डरने लगे। बहुएं उनकी थाली दूर से सरका देती, उनके कपड़े छूने से भी घबराती। जानकी जी का दिल अंदर ही अंदर रोता, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती थी। एक दिन अजय की पत्नी ने कहा, अब हमें कोई बड़ा कदम उठाना होगा, हमें माँ को इस घर से बाहर ही भेज देना चाहिए। रवि और संजय असमंजस में थे, लेकिन बहुओं के दबाव में आकर उन्होंने भी हामी भर दी। राम प्रसाद ने गुस्से में कहा, तुम लोग ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें पालने के लिए कितनी तकलीफ़ें झेली हैं और तुम उसे घर से निकालने की बात कर रहे हो। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। अगले दिन सुबह सुबह ही जानकी जी को एक पुरानी चादर उड़ाकर घर के बाहर बिठा दिया गया। माँ, हम मजबूर हैं, इतना कहकर दरवाज़ा बंद कर लिया गया। राम प्रसाद भी उनके साथ थे, लेकिन उनका बुजुर्ग दिल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं दरवाजे पर गिर पड़े। राम प्रसाद जी, उठिए, देखिए हमें निकाल दिया गया है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन राम प्रसाद हमेशा के लिए सो चुके थे। जानकी जी अकेली रह गई। अब जानकी जी के पास कोई ठिकाना नहीं था। पति की चिता जलाकर भी वे अपने बच्चों के दरवाजे पर नहीं गई। वे अपने हाल पर रोने के बजाय संघर्ष करने का फैसला कर चुकी थी। गांव से कुछ दूरी पर एक आश्रम था, जहां उन्होंने शरण ली। वहां पर भी बुजुर्ग थे जो अपनों के द्वारा ठुकराए जा चुके थे। वहीं रहकर जानकी जी ने अपना इलाज करवाया, नियमित दवाइयाँ ली और धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब उन्होंने वहाँ रहने वाले अनाथ बच्चों को पढ़ाना और उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। एक दिन अचानक खबर आई कि रवि के व्यापार में भारी घाटा हो गया है। संजय को कोर्ट केस में फंसा दिया गया और अजय की पत्नी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गई। तीनों बेटे अब संकट में थे और उन्हें माँ बाप की ज़रूरत महसूस होने लगी। वे माँ को ढूंढते हुए आश्रम पहुँचे। माँ को देखते ही उनके पैरों पर गिर पड़े। माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत बड़ा पाप किया। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कहा, जब मैंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें पाला, तब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ थी
और जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुमने मुझे घर से निकाल दिया। क्या मैं अब भी तुम्हारी माँ कहलाने लायक हूँ? तीनों बेटे फूट फूट कर रोने लगे। माँ, हमें एक मौका दीजिए, हमारे घर वापस चलिए। लेकिन माँ ने सिर हिला दिया। अब मेरा घर यही आश्रम है जहाँ मुझे प्यार और सम्मान मिलता है, तुम्हारे घर में नहीं जहाँ मुझे बीमारी समझकर बाहर फेंक दिया गया था। रवि ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं अपनी गलती की सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगी मैं मानूंगा, लेकिन एक बार घर वापस चलिए। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, अगर सच में अपनी गलती सुधारनी है तो जाओ और उन सभी बुज़ुर्गों की मदद करो जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया है। तब शायद मेरी आत्मा तुम्हें माफ़ कर पाए। तीनों बेटे आश्रम के अन्य बुजुर्गों की सेवा करने लगे। वे उन सभी लोगों के लिए रहने की व्यवस्था करने लगे जिन्हें उनके अपनों ने छोड़ दिया। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बदलने लगी। माँ का आशीर्वाद फिर से उन पर बरसने लगा, लेकिन माँ फिर भी घर नहीं गई। उन्होंने अपनी अंतिम सांस उसी आश्रम में ली जहाँ उन्होंने बुजुर्गों और अनाथ बच्चों की सेवा की थी। जब माँ की चिता जली तब रवि, संजय और अजय वहीं बैठे रो रहे थे। काश हमने अपनी माँ को समय रहते समझ लिया होता। काश हम उनकी बीमारी से डरने की बजाय उनकी देखभाल करते। लेकिन अब पछताने के लिए कुछ नहीं था। माँ तो चली गई, लेकिन उनकी पुकार हमेशा गूंजती रहेगी। माँ बाप को ठुकराने वालों का जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।